आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आ रहे थे सर, लगातार सेमिनार ले रहे थे, बच्चों को लगातार नॉलेज दे रहे थे किस तरीके से अपने पढ़ाई करनी है, आईटी और मेडिकल में किस तरीके से जाना है, 10th और 12th में कैसे कोर्स लेने हैं और हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है। क्या उद्देश्य है सर मेंटर्स एडुसर्व का? क्या उद्देश्य है? आप लोग सर क्या करना चाहते हैं बच्चे के लिए? कहाँ कहाँ पे अपनी ब्रांच है और बच्चे को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा जो मीटर का एग्ज़ाम लेने का पर्पस ही है, तो पर्पस ही ऐसा है कि छोटे छोटे शहर में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनमें पोटेंशियल है, जो बहुत ब्राइट भी हैं, सिंसियर भी हैं, लाइफ में कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हैं या आर्थिक रूप से वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन बच्चों को हम लोग सेलेक्ट कर पाएँ और उन बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद उन बच्चों का पढ़ना, खाना पीना, लॉजिंग, फूडिंग सारा हम लोग फ्री कर दें, ताकि वो बच्चे जहां पहुंच सकते हैं अपने पोटेंशियल से, टैलेंट से, वो पहुंच पाए। पैसा उसके पढ़ाई के लिए बाधा न बने, आर्थिक स्थिति उसके पढ़ाई के लिए बाधा न बढ़े। तो ये मीटर का एग्ज़ाम लेने का पर्पस यही है। और वैसे बच्चे को हम लोग सम्मानित करने के लिए इस तरह का सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे बिहार में। आज हम लोग सुपौल में किए हैं, ताकि वैसे बच्चे जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लाए, जिसको हम लोग पूरा फ्री पढ़ाई लिखाई, फूडिंग वगैरह सब कुछ दे, उस बच्चों को हम लोग सम्मानित कर पाएँ। और भी जो इसके अलावा बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तो नहीं लाए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो बहुत अच्छा रैंक लाए हैं, तो उन बच्चों के आगे के पढ़ाई के लिए हम लोग बहुत सारा कैश रिवार्ड देते हैं ऑन एडमिशन, जिससे उसका फ़ी बहुत ही कम हो जाता है। किसी बच्चे को 10%, 15%, किसी को 20% ही मात्र पेमेंट देना पड़ता है, जिससे उसका आगे का पढ़ाई बहुत कम फ़ी में होता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा एजुकेशन के माहौल में मेंटर्स में अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई आगे कर पाते हैं। ये सेमिनार एक्चुअली हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। आज सुपौल में हो रहा है तो कल कहीं और होगा, यानी हमारी जो बहुत सारी टीम है, हर टीम हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है और ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे हम लोग टैलेंटेड बच्चा को जो सर्च कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर पाए और सेलेक्ट करके फिर अपने कैंपस में रख के, उसको अचीवर कैंपस में रख के उसके आगे की पढ़ाई कर पाएँ, जिससे वो बच्चे अपने फ्यूचर में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच पाएँ। बिहार में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कैसे सिस्टम चलाया जाता है, कौन से कोर्स लेने हैं, 11th में क्या लेना है, 12th में क्या लेना है, उन सब के लिए क्या कहना चाहते हैं? कौन से कोर्स ले और कौन कौन से कोर्स आपके इस मीटर में पढ़ाया जाता है और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है इसके अंतर्गत? सेमिनार लेने का पर्पस जो हम लोगों का होता है, वो हम लोग रिजल्ट तो डिस्ट्रीब्यूट करते ही बच्चों को, उसके अलावा जो हमारा पर्पस होता है वो ये होता है कि बच्चों का कैरियर काउंसलिंग भी करें। चूँकि 10th के बच्चे काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को नॉलेज नहीं होता है उनको आगे के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहिए, किस एग्ज़ाम में बैठने से उसको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो हम लोग एक्चुअली सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का पर्पस हम लोगों का यही होता है कि जो हमारे बिहार के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, उन बच्चों को अभी ये नॉलेज मिल पाए कि हमारे इन फ्यूचर के लिए, यानी 10th पास करने के बाद हमारे फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से एग्ज़ाम में हमको बैठना चाहिए, ताकि हम किस किस एग्ज़ाम में बैठ के बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल में हम और बहुत अच्छा आगे बढ़ के यानी बहुत अच्छा रैंकर्स बन सकते हैं। तो सेमिनार करने का भी पर्पस यही है कि कैरियर काउंसलिंग भी साथ में करें, बच्चों को नॉलेज हो कि हमें किस किस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। आजकल जैसे कि बेरोजगारी की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर दूसरा युवा बेरोजगार है, किस तरीके से आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, आईआईटी और इंजीनियरिंग में दाखिला भी करवाते हैं और एजुकेशन के अलावा प्लेसमेंट भी दिलवाते हैं? देखिए, हमारा एम है कि बच्चों को हम लोग ट्रेंड करके इस लायक बना दें कि इंडिया का जो रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी या मेडिकल में नीट है, नीट के एग्ज़ाम के थ्रू जो एम्स में या और भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें बच्चे जाते हैं, वह एग्ज़ाम क्रैक, मतलब कि जो नीट और ये जो आईआईटी का एग्ज़ाम है, जो जेईई एडवांस होता है और जेईई मेंस होता है, उस एग्ज़ाम को खुद ही क्रैक कर ले, हम लोग बच्चे को उस लायक बना देते हैं। और जब बच्चे खुद ही क्रैक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं, अभी हमने दिखाया भी था कि आईआईटी दिल्ली के बच्चों को, आईआईटी कानपुर के 50 बच्चे को और 33 बच्चे को, आईआईटी दिल्ली के और कानपुर के 50 और 33 बच्चे को 1-1 करोड़ का पैकेज मिला है। तो अगर हम उस बच्चे को ट्रेन करके ही इस लायक बना देते हैं कि बच्चे को खुद ही इस लेवल का प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर बच्चा कोई एडमिशन करना चाहे तो करवाना चाहे, कोई वेबसाइट हो, ऐप हो, चैनल हो और कॉन्टैक्ट नंबर करना चाहे आपसे? हमारा जो वेबसाइट है मेंटर्स एडुसर्व, www.mentorseduserve, उस पर बच्चे सारे नंबर्स गिवन होते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं, बच्चे वहाँ जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर्स होता है, बच्चे उस पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। तो ये सारे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं।
बहुत सारे बच्चे हैं जो पटना या आउट ऑफ बिहार में जाके पढ़ते हैं, कहीं ज़्यादा हॉस्टल की फैसिलिटी कहीं नहीं होती है, कहीं रूम लेने में दिक्कत होती है, उन सब के लिए क्या कहना चाहते हैं? हॉस्टल विथ यहाँ पे खाना रहना सब फ्री मिलता है? जो बच्चे मेंटोर्स में पढ़ाई करते हैं, चाहे किसी भी सेंटर में पढ़े, बिहार के सेंटर में पढ़े या झारखंड के सेंटर में पढ़े, हम लोग उसको हॉस्टल्स बॉयज़ का सेपरेट और गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बच्चों को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। आप सिर्फ हॉस्टल के ही बारे में बात कर रहे थे, हम तो बॉयज़ और गर्ल्स को सेपरेट हॉस्टल दिलवाते ही है। हम लोग का यहाँ सारा हॉस्टल फैसिलिटी है। इसके अलावा बच्चे अगर कहीं स्कूल में भी एडमिशन लेते हैं और मेंटर्स में पढ़ाई करते हैं तो उसकी भी सुविधा हम लोग रखते हैं कि बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में हो जाए। यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल है मेंटर्स एडसर्व में, तो हॉस्टल की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बच्चों के पास। तो देख पा रहे हैं, बात कर रहे थे सर से, साफ साफ कहना है मेंटर एडसर्व में जाके आप एडमिशन लेके अपने बच्चे को आईआईटी और इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं ताकि किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में सीधा वो क्रैक कर सके और अपने आगे की जो फ्यूचर बना सके। सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।